चुड़ैल थी, पर वह खाना ना बना पाती थी। खाना दे दो कोई मुझे। शीनू एक रोटी लेकर वापस उसी रास्ते पर चल दी। शीनू ने वह रोटी उस चुड़ैल को दे दी। मेरा घर, खेत, जवाहरात, मेरी सारी संपत्ति शीनू की है। शीनू और सरला सुख से उस चुड़ैल के घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे शीनू बड़ी हो रही है। अब शीनू स्कूल जाती है। सरला अब किसी भी सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाती है। चुड़ैल इतनी सारी संपत्ति जो छोड़कर मरी थी, दोनों उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। खेतों में नौकर काम करते हैं। चुड़ैल तो बेचारी मेहनत करते करते ही मर गई। दिन बीतते गए। अब शीनू और बड़ी हो गई। अब वह कॉलेज जाने लगी। शीनू, मैंने नाश्ता बना दिया है, स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर लेना। नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं नाश्ता कैंटीन में कर लूंगी, आप फिक्र ना करो। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक मयंक नाम के लड़के से हुई। अरे शीनू, तुम कैसी हो, ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। और मयंक, तुम कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ठीक है, बाय। अगले दिन, अरे शीनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। शीनू, क्या तुम्हें पता है कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर होने वाले हैं? उनकी जगह पर अब वाइस प्रिंसिपल सतवीर सिंह जी प्रिंसिपल का पदभार संभालेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही सुना तो है मैंने, पर वह प्रिंसिपल का पदभार इस साल नहीं, अगले साल संभालेंगे। दोनों रोज इसी तरह मिलते हैं और किसी ना किसी बात पर रोज ही चर्चा करते हैं। फिर वे कॉफी शॉप और बीच पर घूमने जाने लगे। अच्छा मयंक, हम जितनी भी जगहों पर घूमे, मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगी। हाँ, सो तो है। दिन बीतते गए और अब उनका एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू हो गया और फिर उन दोनों में प्रेम हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। और तभी उन्हें चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। शीनू, शीनू, रुको, शीनू रुको, रुको शीनू। शीनू के कदम ठहर गए। उसे आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। शीनू ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां चुड़ैल खड़ी थी। वही चुड़ैल जिसे वह बचपन में रोटी खिलाया करती। और फिर एक दिन वह चुड़ैल मर गई और सारी संपत्ति उसे यानी शीनू को दे गई। आज वह जो कुछ भी है उस चुड़ैल की वजह से ही तो है। एक पल में ही उसे सब याद आ गया और अब वह चुड़ैल से जाकर लिपट गई। चुड़ैल आंटी, मेरी अच्छी चुड़ैल आंटी। पर अगले ही पल शीनू को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे चुड़ैल आंटी, आप तो मर गई थी, पर आप जिंदा कैसे हो गई? हाँ हाँ, बताती हूँ, पहले घर चलो, घर चलकर सब कुछ बताती हूँ। शीनू और चुड़ैल दोनों घर के अंदर गए। सरला ने चुड़ैल को देखा तो सहम गई। चुड़ैल ने सरला से कहा, सरला, डरो मत, पहले मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है। सरला चुड़ैल को खाना ला कर देती है। खाना खाकर चुड़ैल कहती है, सरला सुनो, अपनी शीनू को प्यार हो गया है। प्रेम हो गया है? किससे? मयंक नाम के लड़के से। क्यों शीनू, क्या चुड़ैल बहन सही कह रही हैं? मगर आप यहाँ कैसे? आप तो मर गई थी ना।
नहीं, मैं मरी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं अपनी सारी संपत्ति किसी गरीब को दे दूं तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मरी नहीं थी और जहां तुमने मुझे दफनाया था वहां मैं इधर उधर भटकती रही। हाँ, ठीक है, मगर शीनू ऐसा कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? शीनू को अधिकार है अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का। अरे सरला, बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि जब मैं जवान थी तो मैं भी एक लड़के से प्यार करती थी। मेरी शादी उस लड़के से होने वाली थी। शादी में कुछ ही दिन शेष बचे थे कि उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया और उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। वह लड़का और कोई नहीं, मयंक का पिता ही है। यह दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं अपने आप को किसी भी तरह समझा नहीं पा रही थी। मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर सब बेकार साबित हुआ। मैंने खुदकुशी कर ली। मेरी मौत ने मेरे माँ को पापा को झकझोर कर रख दिया और वे दोनों स्वर्ग सिधार गई। मरने के बाद भी मुझे मुक्ति ना मिली और मैं चुड़ैल बन गई। मेरे पिता की बहुत सारी खेती थी जिसको मैं संभालने लगी। शीनू सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। शीनू ने मयंक से मिलकर मयंक को सारी बात बताई। अगले दिन मयंक और उसके पापा शीनू के घर शीनू का हाथ मांगने आए तो उन्होंने वहां चुड़ैल को देखा। उन्होंने चुड़ैल से कहा, स्नेहा, मुझे माफ कर दो स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और मयंक की माँ दोनों को ही धोखा दिया है। मैं तुम दोनों में से किसी से भी ठीक से रिश्ता ना निभा पाया। अगर मैं मयंक की माँ से शादी ना करता तो मेरी माँ और मेरे बाबूजी मर जाते। मैं मजबूर था। स्नेहा, मुझे माफ कर दो। मयंक के पिता की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। चुड़ैल ने सरला से कहा, बहन सरला और बेटी शीनू, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। सरला ने पंडित को बुलाकर पाठ करवाया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।